Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of class 8 science, that is metals and non-metals. It is a very important chapter. Okay, so let's begin our chapter. First of all, before starting the chapter, let us discuss what is an element. Element क्या होता है? तो अगर हम बात करते हैं एलिमेंट की, तो an element is a substance who has same number of protons. जिसके पास प्रोटॉन सेम नंबर के होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसके सेम होते हैं, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो एलिमेंट से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं. ओके, अब हम इस पर पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स को किन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, different elements have different properties. So on the basis of their properties, elements are classified as metals, non-metals and metalloids. Okay, so let us explore more about each one of them. Now reaction with acids. When metal reacts with dilute acids, dilute form कौन सी होती है? एसिड की दो फॉर्म होती है, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड. कंसनट्रेटेड फॉर्म एसिड की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है, और जब हम किसी एसिड में वाटर को मिक्स कर देते हैं तो वो डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वीक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एसिड की. सो व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इट विल फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन. सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन वहाँ पर साइड बाय साइड एज अ बाय प्रोडक्ट वहाँ पर इवॉल्व होगा. ओके, these are the reaction of magnesium, aluminium, zinc and iron. जहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड तैयार हुए, एल्यूमिनियम क्लोराइड तैयार हुए, जिंक क्लोराइड तैयार हुए एंड फेरस क्लोराइड तैयार हुए. ओके, अब मेटल्स के बाद नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं. ओके, बिल्कुल अपोजिट होती हैं बहुत केसेस में मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़. नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. स्टेट की बात की जाए तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट तीनों में मिलते हैं. सॉलिड स्टेट आर कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा. लिक्विड इज ब्रोमाइन. ब्रोमाइन इज द ओनली नॉन मेटल हु इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट. गैसियस स्टेट आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड मैनी मोर. ओके, नेक्स्ट नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट. सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड जो कि कार्बन से बनता है, कार्बन से पहले ग्रेफाइट बनता है और ग्रेफाइट ही फिर कन्वर्ट होकर आपका डायमंड में चेंज हो जाता है. सो डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. डायमंड भी हमारा नॉन मेटल में आता है लेकिन हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है. ओके, दे डू नॉट हैव लस्टर. शाइनी अपीयरेंस इनके अंदर नहीं होता एक्सेप्ट आयोडीन क्रिस्टल्स एंड डायमंड. डायमंड इज़ क्वाइट शाइनी. नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल. मेलिएबिलिटी भी उनकी पुअर होती है. दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स. दे आर नॉट डक्टाइल ऑल्सो. डक्टिलिटी भी उनकी पुअर होती है. दे कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स. नेक्स्ट, नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होता है उनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं. लाइकवाइज नॉन मेटल्स which are solid and liquids have low boiling point also. Okay, non metals are bad conductor of heat and electricity. हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट को बैटरीज में यूज़ किया जाता है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो एक्सेप्शन केस इसमें ग्रेफाइट का है. ओके, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस. सोनरस प्रॉपर्टी भी इनके अंदर नहीं होती कि जब भी हम उनको किसी चीज़ से हिट करें तो साउंड प्रोड्यूस उनमें नहीं होती है. ओके, नाउ रिएक्शन विद वाटर. व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर it will form metal oxides or metal hydroxides and hydrogen will also get it by side product. Okay, these are the reactions. First of all, let us discuss about the sodium. सोडियम की रिएक्शन दिखाई हुई है वाटर के साथ, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया. नेक्स्ट इज पोटेशियम. पोटेशियम ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना. लाइकवाइज ये रिएक्शंस इसमें दी हुई है, कैल्शियम की दी हुई है, एल्यूमिनियम की दी हुई है, आयरन की दी हुई है. सब में या तो आपका मेटल ऑक्साइड तैयार होगा या फिर आपका मेटल हाइड्रोक्साइड तैयार होगा. ओके, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं
तो या तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. ओके, बिकॉज बोथ आर प्रेजेंट हियर. First of all, reaction with oxygen. When metal reacts with oxygen, it forms metal oxide. जब भी कोई metal react करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो अपने particular oxide बना देता है. Okay, these are the reaction. First example is when copper is heated with oxygen, it forms copper oxide. Likewise, when aluminium is heated, it combines with oxygen and it will form aluminium oxide. Now, after discussing the physical properties of metals and non-metals, let us discuss the chemical properties also. Okay. First of all, we will discuss about chemical properties of metals. Okay. All metals do not show same reactivity with air, water and acid. Same reactivity नहीं show करते हैं. Okay. Example हम लोग ले सकते हैं. Likewise, sodium react with cold water. Sodium cold water के साथ react कर सकता है. Whereas iron does not react with cold water. आयरन उतनी इमीडिएटली रिएक्ट नहीं कर पाता कोल्ड वाटर के साथ जितनी जल्दी सोडियम रिएक्ट कर जाता है. दिस हैपन्स बिकॉज सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन. ये इसलिए होता है क्योंकि अगर रिएक्टिविटी सीरीज आएगी आगे, रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे कि सोडियम जो है वो आयरन से ऊपर की तरफ प्लेस किया गया है और रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स ऊपर की तरफ आते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं rather than the elements which are present below the reactivity series. ठीक है. So let's begin the chemical properties of metals. After that we will discuss about the chemical properties of non-metals. Non-metals की chemical properties के बारे में पढ़ते हैं. Non-metals की केस में अगर देखें तो non-metals also react with oxygen. When non-metals react with oxygen, it will also form oxides, but these oxides are non-metallic. क्योंकि non-metals की reaction हो रही है तो non-metal oxide बनेगी वहाँ पर. Okay? Reactions given है. सल्फर को जब हीट किया और वो कंबाइन हुई ऑक्सीजन के साथ तो it will form sulfur dioxide. सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर तैयार हुई. जब कार्बन को हीट किया गया और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर तैयार हुई. ओके. So these are the reaction with oxygen. बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर. नॉन मेटल्स की रिएक्शन विद वाटर के बारे में अगर बात करें तो जनरली नॉन मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होती. ओके. दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर. एयर के साथ रिएक्टिव हो सकते हैं. इसीलिए कुछ नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर करके रखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस. फॉस्फोरस बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है. इसको क्या करते हैं, इसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि अगर इसको हम स्टोर करके नहीं रखेंगे और इट विल एक्सपोज टू एयर तो यहाँ पर क्या होगा कि वो फायर को कैच कर सकता है. तो इसीलिए इस कांटेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर सके जो ऑक्सीजन एयर के अंदर प्रेजेंट है. ओके. सो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. ओके. रिएक्शन विद एसिड की भी अगर बात करें तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. जनरली नॉन मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ नहीं देखी गई है. हमने सिर्फ मेटल्स की रिएक्शंस को देखा है एसिड के साथ. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. ओके. नाउ लेट्स बिगिन विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं. नंबर 1 इज़ मेटल्स आर सॉलिड्स. अगर बात की जाए मेटल की स्टेट की तो मेटल्स ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में मिलते हैं एक्सेप्ट मर्करी. मर्करी हमारा लिक्विड स्टेट में होता है. ओके. नेक्स्ट, मेटल्स आर हार्ड. नेचर में अगर देखा जाए तो मेटल्स हार्ड होते हैं. एक्सेप्शन केस आर लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम जो पाउडर फॉर्म में हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं. मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर. उनके अंदर शाइन होती है, शाइनी अपीयरेंस उनके अंदर होता है. बात की जाए मैलिएबिलिटी की तो मेटल्स आर मैलिएबल. मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. एग्जाम्पल आर एल्यूमिनियम फॉइल. जो एल्यूमिनियम फॉइल हम लोग
देखते हैं वो थिन शीट में कन्वर्जन का ही एग्जाम्पल है। मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टिलिटी की बात की जाए तो डक्टाइल होते हैं काफ़ी, ओके। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, वायर्स में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, एग्जाम्पल आर एल्यूमिनियम वायर्स, कॉपर वायर्स, ओके। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। एक्सेप्शन केस आर गैलियम एंड कैल्शियम, गैलियम और कैल्शियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतना लो होता है दैट दे कैन मेल्ट इन द पाम ऑफ द हैंड, हाथ की हथेली पर भी पिघल सकते हैं, इतना लो मेल्टिंग पॉइंट उनका होता है। नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, ओके। बेस्ट कंडक्टर जो होते हैं वो सिल्वर और कॉपर होते हैं, एंड पुअर कंडक्टर्स की अगर बात की जाए तो लेड एंड मर्करी आर द एक्सेप्शन केस। नेक्स्ट, मेटल्स आर सोनरस, सोनरस वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर हम किसी भी मेटल को किसी चीज़ से हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा।